माता शबरी के बेर की कहानी। माता शबरी की कहानी रामायण के उन प्रसंगों में से एक है जो भगवान राम की भक्ति, श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति के लिए जाति, रंग, रूप, धन और शक्ति का कोई मोल नहीं होता। केवल सच्चा प्रेम और श्रद्धा ही ईश्वर को पाने का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। शबरी की कथा संपूर्ण रामायण में इतनी महत्वपूर्ण है कि इसके माध्यम से भक्ति की महिमा और ईश्वर के प्रति प्रेम को दर्शाया गया है। शबरी का जीवन और उनकी भक्ति। शबरी का जन्म एक भील समुदाय में हुआ था। भील समुदाय समाज के निचले तबके में माना जाता था, जो जंगल में रहते थे और मुख्य धारा से दूर थे। शबरी ने अपना जीवन कठिनाइयों में बिताया, परंतु उनमें बचपन से ही एक ईश्वर के प्रति अटूट भक्ति की भावना थी। उनके हृदय में सदैव ये भावना रही कि उन्हें भगवान की सेवा करनी चाहिए। युवा अवस्था में ही उन्होंने संन्यास लेने का निश्चय कर लिया था। एक दिन उनके विवाह के लिए गांव में बड़ा आयोजन हो रहा था। जब शबरी ने देखा कि उनके विवाह के लिए पशुओं का बलिदान दिया जा रहा है, तो उन्होंने इस अनर्थ को रोकने का निश्चय किया। वो अपने घर से भाग गई और एक जंगल में जाकर सन्यासियों के पास रहने लगी। शबरी अपने तपस्या और भक्ति के माध्यम से एक दिन भगवान के दर्शन की आकांक्षा रखती थी। इस बीच वो ऋषि मतंग की शरण में गई, जिन्होंने उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार किया। ऋषि मतंग ने शबरी को भक्ति का मार्ग दिखाया और उन्हें भगवान राम के प्रति समर्पण की शिक्षा दी। शबरी ने इस बात का संकल्प लिया कि वह दिन रात भगवान राम की प्रतीक्षा करेंगी ताकि उन्हें दर्शन हो सके। भगवान राम की प्रतीक्षा। शबरी ने वर्षों तक भगवान राम की प्रतीक्षा की। हर दिन वो जंगल से फल इकट्ठा करती और उन्हें एकत्रित कर भगवान राम के आने की प्रतीक्षा करती। उन्होंने एक बार भी ये विचार नहीं किया कि भगवान राम कब आएंगे। उनका विश्वास इतना दृढ़ था कि वह प्रतीक्षा करते हुए वृद्ध हो गई, लेकिन उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। शबरी के प्रेम और श्रद्धा में इतनी शक्ति थी कि उन्होंने अपने मन में ये ठान लिया था कि भगवान राम एक दिन अवश्य आएंगे। उन्होंने अपने आश्रम को साफ सुथरा रखा और रोज भगवान राम के स्वागत के लिए नए फूलों से मंडप सजाती थी। उनकी ये भक्ति उनके जीवन का हिस्सा बन गई थी। शबरी के बेर और भगवान राम का आगमन। जब राम और लक्ष्मण सीता माता की खोज में वन में भटक रहे थे, तो उन्होंने ऋषि मतंग के आश्रम में प्रवेश किया। शबरी ने जैसे ही उन्हें देखा, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उनके वर्षों की प्रतीक्षा और भक्ति को मानो उस क्षण में साक्षात फल मिल गया। उन्होंने भगवान राम को प्रणाम किया और उन्हें अपने आश्रम में आमंत्रित किया। शबरी ने भगवान राम का स्वागत करने के लिए कुछ बेर इकट्ठा किए थे। उन्होंने भगवान राम को बेर भेंट किए, लेकिन पहले खुद उन बेरों का स्वाद चखा। इसका कारण ये था कि वो भगवान को खट्टे बेर नहीं देना चाहती थी। वो चाहती थी कि भगवान केवल मीठे और स्वादिष्ट बेर ही खाए। ये उनकी भक्ति और प्रेम का प्रतीक था। भगवान राम ने शबरी के द्वारा दिए गए बेर को सहर्ष स्वीकार किया और उन्हें खाया। ये दृश्य देखने के बाद लक्ष्मण कुछ क्षणों के लिए असमंजस में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि भगवान राम साधारण फल, वो भी किसी अन्य के द्वारा खाए गए, क्यों खा रहे हैं। परंतु भगवान राम जानते थे कि शबरी का प्रेम और भक्ति विशुद्ध है और वही प्रेम और भक्ति उनकी भूख को तृप्त करने के लिए पर्याप्त है। भगवान राम ने शबरी से बातचीत की और उनकी भक्ति और प्रेम की सराहना की। उन्होंने शबरी से आशीर्वाद भी प्राप्त किया और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। भगवान राम ने शबरी को यह समझाया कि उनकी भक्ति किसी भी अन्य भक्ति से कम नहीं है और उनकी सेवा में उनका प्रेम और समर्पण अतुलनीय है। शबरी की भक्ति का महत्व। शबरी के बेर की कहानी केवल भगवान राम के साथ उनके प्रेम और भक्ति की कथा नहीं है, बल्कि इसमें एक गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा है। भगवान राम के लिए शबरी के द्वारा चखे गए बेर इसलिए प्रिय थे क्योंकि वे प्रेम
और भक्ति के प्रतीक थे। ये कथा हमें ये सिखाती है कि ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति में कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता। शबरी की कथा इस बात का प्रतीक है कि जब व्यक्ति में सच्चा प्रेम और भक्ति होती है तो ईश्वर स्वयं उसकी सेवा में आ जाते हैं। शबरी की भक्ति में शुद्धता, त्याग, समर्पण और प्रेम का जो संदेश छिपा है वही वास्तविक भक्ति का सार है। जीवन की शिक्षा। शबरी के बेर की कथा हमें ये सिखाती है कि जीवन में हमें अपनी जाति, वर्ग, रंग और रूप के भेदभावों को मिटाकर ईश्वर के प्रति अपने मन में सच्चा प्रेम और भक्ति रखना चाहिए। ईश्वर को पाने के लिए धन, ज्ञान या शक्ति की आवश्यकता नहीं होती। शबरी के साधारण बेर में जो प्रेम और समर्पण था वही भगवान राम को प्रिय था। ये कथा आज भी हमें प्रेरणा देती है कि हमारे जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, अगर हमारी भक्ति और प्रेम सच्चे हैं तो भगवान हमारे पास अवश्य आएंगे।